हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं कि इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर मार्किंग स्कीम सबसे पहले हम समझेंगे। तो इस चैप्टर का जो मार्किंग स्कीम है प्यारे बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से है। यहां पर सबसे पहले समझिए कि हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है वहां से सबसे पहले 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और ये हमको 1 मार्क्स दे करके जाएगा। अब ये एमसीक्यू भी हो सकता है और 1 मार्क का जो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वो भी हो सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन यहां से आने वाला है 2 मार्क का जो आपको 2 नंबर दे के जाएगा, और एक क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क्स का जो आपको टोटल 3 नंबर दे के जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप देखेंगे तो टोटल जो है इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मार्क्स देखा जाए तो टोटल मार्क्स यहां से बनने वाले हैं 6। अब चूंकि 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन तीनों सेट में अलग अलग होते हैं, इस वजह से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज्यादा देखने को मिल सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है और बड़े आराम से आप इनकी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो आई होप मार्किंग स्कीम आपकी जो 2026 और उसके बाद के एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं उनके लिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और वहां पर मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप किन किन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे नंबर यहां से सिक्योर कर सके। जो भी रिक्वायरमेंट 6 नंबर का है वो आपको पूरा पूरा मिल सके। तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा परीक्षा सार के पीडीएफ से, और आप वहीं से प्रिपरेशन करेंगे और तैयारी करेंगे अपने एग्जाम की। तो चलिए स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए मेरे पास परीक्षा सार का पीडीएफ है। अब मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि इसके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आप बना लीजिए, बाद में हम भी इस पर डिस्कशन करेंगे कि इनके आंसर्स क्या हैं एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मार्क कराऊंगा, उसके बाद फिर 3 मार्क के क्वेश्चन मार्क कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से जो 1 मार्क के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं 2025 को छोड़ करके बाकी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहां पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला जो 2 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, ध्यान से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यही है जो इस साल 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस क्वेश्चन को आपके मॉडल पेपर में भी डाला गया है और बाकी जगह भी डाला गया है। तो अभी हम सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा। फिर 3 मार्क के क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले हम 2 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये बना लीजिए, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर द बॉइलिंग द एग, यानी एग को जब अपन बॉईल करते हैं तो उसके अंदर का जो पानी होता है वो कहां जाता है। तो आंसर उसका कोएगुलेशन हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट लगता है, वो आप आराम से इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है उसके कारण से ये तमाम चीजें होती हैं। ठीक, इसके बाद जो आपको पढ़ना है 2025 में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ दीजिएगा। हालांकि सारे क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में डाले गए हैं, लेकिन मैं उनको ऑथेंटिक नहीं समझता, तो आप 2025 के क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए, इसको भी आप छोड़ दीजिए। मोनोसेक्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस साल नहीं आएगा क्योंकि 2025 में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये भी आप छोड़ दीजिए। अगला जो क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे वो यहां से है, देखिए, रिड्यूसिंग शुगर। हालांकि ये 2025 में भी आया है, नेम द कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस बाय फेलिंग सॉल्यूशन करके, लेकिन फिर भी आप रिड्यूसिंग शुगर को आप प्रिपेयर करेंगे। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एक नंबर के लिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ जो 1 मार्क का 1 लाइन का क्वेश्चन आता है, ये भी आ सकता है। हियर 2 नेम्स ऑफ बेसिस आर्गिमन, आपको 2 नेम दिए जा रहे हैं किसी बेस के, और आपको पहचानना है कि कौन सा बेस आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है और कौन सा बेस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप इसको देख लीजिए, थाइमीन जो है वो डीएनए के अंदर होता है और यूरासिल जो है वो आरएनए के अंदर होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम के लिए 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, वो ये है, नेम द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क। आंसर है लैक्टोज। तो इसको अपने शब्दों में बना के आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है और यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर भी
पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आप इस साल जो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, आपके मॉडल पेपर वगैरह में ये तमाम क्वेश्चन डाले गए हैं, वो ये है 2 नंबर के लिए, और बहुत आसान रहता है बेटा। देखिए एकदम एक एक 2-2 लाइन के आंसर होते हैं। लैक्टोज का फॉर्मूला यही शुगर का फॉर्मूला है, और जब ये टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में या गैलेक्टोज में, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा होता है लगभग ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का। एक बार अगर आप रिएक्शन समझ जाते हैं तो आपसे बनने लग जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। ये क्वेश्चन शुगर को भी हाइड्रोलिसिस करने के लिए पूछा जा सकता है, केन शुगर के नाम से भी आ सकता है, लैक्टोज के नाम से भी आ सकता है, माल्टोज के नाम से भी आ सकता है। तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, रिएक्शन बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है, तो ये भी 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप यहां से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, इनको स्किप करिए। विटामिन वगैरह आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय विटामिन, राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन फाउंड इन आंवला एंड ऑरेंज। एकदम आसान है, आराम से पढ़ सकते हैं कि आंवला और ऑरेंज में कौन सा विटामिन पाया जाता है और विटामिन का डेफिनेशन प्रिपेयर कर लीजिएगा। 2024 में आया है, इस साल भी आने की संभावना है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे हैं। ठीक, इधर आप क्वेश्चन इनको स्किप कर सकते हैं। हाँ, यहां पर आप देखिए सबसे पहले प्रोटीन का डेफिनेशन 2-3 पढ़ने, एक विटामिन का डेफिनेशन जो ऊपर बताया, एक प्रोटीन का डेफिनेशन, एक एंजाइम का डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। इन दोनों को प्रिपेयर करो, अगला क्वेश्चन छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रिपेयर कर लो। हालांकि ये यहां पर भी है और आगे भी आएगा, टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन अ सेल, इनके एक्सप्लेनेशन भी आएंगे। तो आप ज्यादा बेटर है आगे एक्सप्लेनेशन वाला प्रिपेयर कर लेना, लेकिन खाली नाम भी अगर पूछता है 1 मार्क के क्वेश्चन या 2 मार्क के क्वेश्चन में, तो ये आपको वहां पर हेल्प करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके मॉडल पेपर वगैरह में इस साल डाले गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ये भी प्रिपेयर करेंगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में विटामिन सी, हमारी बॉडी उसको स्टोर करके क्यों नहीं रख सकती। इसका आंसर है कि विटामिन सी जो है वो पानी में सॉल्यूबल होता है, घुल जाता है, इसलिए वो बॉडी में स्टोर ही नहीं हो पाता। पानी में घुल गया, हमारी बॉडी में लगभग 70% पानी होता है, 70 से 75%, और अगर विटामिन सी पानी में घुल जाएगा तो या तो वो यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाएगा या स्वेटिंग के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस वजह से बॉडी अपने अंदर विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रख सकती, क्योंकि तुरंत पानी में घुल जाता है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा एक बड़ा जेन्युइन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इधर आप इनको छोड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ देखिए पॉलीसेकेराइड तो 3 नंबर के लिए आएगा, ये मैं अगली लेक्चर में बात करूंगा, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन जब हमारे खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको बताता हूं कि 3 नंबर के क्वेश्चनों में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक हो गया, अभी हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम 2 नंबर के क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। सारे क्वेश्चन 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम दोबारा लौट के आते हैं यहाँ पर ना, फिर बताते हैं आपको। अगला जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है वो ये है, ये हालांकि ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर। तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 3 नंबर के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 नंबर के लिए हम दोबारा इस पर लौट के आते हैं। अभी फिलहाल हम चलते हैं 2 नंबर के 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं उनकी तरफ। 2 नंबर के 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं उनकी तरफ चलते हैं, इनको हम छोड़ेंगे। ये भी हम छोड़ेंगे, 2025 के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन के बीच में डिफरेंस, लेकिन ये 2021, 22 और 25 में भी आ चुका है, इसलिए ये नहीं बनाना है। अभी 2 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी हम 3 नंबर के लिए पढ़ेंगे, उस पर हम अभी आते हैं बाद में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स ये भी आप कर सकते हैं। इनवर्ट शुगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि वही है, केन शुगर को ही बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, सेम रिएक्शन है और कुछ नहीं। डीएनए आरएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2025 में आया तो 26 में नहीं आएगा। हाँ, अगला जो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे वो आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं। राइट द नेम्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। ठीक, और इसके साथ ये भी व्हाट इज कॉल्ड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन बाय एक्शन ऑफ हीट और एसिड। एकदम एक लाइन का आंसर है, दिख रहा है। ये मिला के 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं अपन 2 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। ये भी आप छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन और है, वो ये है 2 नंबर का, द आंसर इज दिस। ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है इस साल। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज, यानी सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनता है, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनता है, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, सुक्रोज का फार्मूला, लैक्टोज का फार्मूला और आपका माल्टोज का फार्मूला एक जैसा होता है। शुगर का फार्मूला C12H22O11। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी के साथ रिएक्शन,
एसिडिक मीडियम बना करके, और हमेशा इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। समझ में आई बात, दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम बच्चों बढ़ेंगे 3 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो फिर से मैं ऊपर आऊंगा और आपको 3 नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा। तो जितने 2 नंबर के क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसको आपको पढ़ना है। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा हो गए, बहुत सारे बता दिए आपने। तो दिक्कत ये है कि भाई 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे, क्योंकि तीनों सेट में अलग अलग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम से कम 3-3, 4-4 तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही ना, तब तो वो आपके तीनों सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। 2-2 लाइन का डेफिनेशन है, कोई ज्यादा नहीं है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं 3 नंबर की क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा उसको भी मार्क कराऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप 3 नंबर के क्वेश्चन मेरे साथ साथ प्रिपेयर करिए। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स, कहीं पर भी दिखेगा मार्क कर लेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल जो 3 नंबर के लिए आएगा, पॉलीसैकेराइड विथ 2 एग्जांपल। जैसे ये दिख रहा है ना, 2025 में आया था व्हाट आर मोनोसैकेराइड, गिव 2 एग्जांपल, वैसे इस साल आएगा व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स। तो वो जहां भी दिखता है हम उसको मार्क करते हैं। ठीक, ये सारी चीजें तो हो गई हैं, ये भी हो गई। 2-2 नंबर के क्वेश्चन में हमने मार्क करा लिया। ये भी हम छोड़ रहे हैं। ठीक, विटामिन वाला भी एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर के लिए, उस पर बात करते हैं। ये सब तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये आप 2 नंबर में मैंने पहले बता दिया, इनको आप बिल्कुल प्रिपेयर करिए। ये रहा पहला क्वेश्चन जो इस साल 3 नंबर के लिए आएगा। ये 3 मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। डिफाइन पॉलीसैकेराइड, गिव 2 एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम याद कर लीजिएगा। मैंने थ्योरी लेक्चर में डिटेल के साथ इनको कवर किया हुआ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए वो ये है। ये सब अब 3 मार्क के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ऐसे में 3M लिख दूंगा तो समझ जाइएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल 2-3 लाइन का डेफिनेशन है, और ये 2 स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिएगा। हमने थ्योरी लेक्चर में इसको डिटेल के साथ कवर किया हुआ है, आप आराम से इनको प्रिपेयर करके सीख सकते हैं कैसे इनके स्ट्रक्चर बनते हैं, फिशर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हावर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक, तो डिटेल के साथ इनको पढ़िए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये जो क्वेश्चन था ये 3 नंबर के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर वगैरह में इनको भी डाला गया है। वाई आर विटामिन ए एंड विटामिन सी इजेंशियल टू अस, विटामिन ए विटामिन सी हमारे लिए जरूरी क्यों है, उसके 2 इंपॉर्टेंट सोर्स लिखिए। तो आप, बहुत आसान है ये, फिलबदी आप वैसे भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आराम से इसको पढ़ के प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक, बाकी इधर छोड़ दीजिए, ये नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएगा। हाँ, फिर दूसरा जो 3 नंबर का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसको आप हर हाल में प्रिपेयर करिए। ये 2026 में 3 नंबरों के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, समझ आया? यानी 2 ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जब हम ऑक्सीजन के साथ लिंक कर देते हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मैंने वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनता है, बिल्कुल बनाना सीख लो। जब हम उसके सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ओपन स्ट्रक्चर में हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अगर वो राइट साइड की तरफ लगा है तो इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में या हावर्थ स्ट्रक्चर में हम OH को नीचे की तरफ लगाते हैं, और अगर ओपन स्ट्रक्चर में OH ग्रुप लेफ्ट तरफ लगा होता है तो उसको हम ऊपर लगाते हैं यहाँ पर हावर्थ स्ट्रक्चर में। तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे मेरी थ्योरी लेक्चर देख करके, तो आप बिल्कुल उसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस साल परीक्षा में आ सकता है। ठीक, बिल्कुल प्रिपेयर करिए। फिर अगला आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ लीजिए, हालांकि 2024 में आया है, गुंजाइश कम है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स की ही कैटेगरी है पॉलीसैकेराइड्स, तो या तो पॉलीसैकेराइड पूछ लेगा या तो कार्बोहाइड्रेट्स पूछ लेगा। तो फिलहाल अपने शब्दों में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। इनवर्ट शुगर भी इस साल वैसे उम्मीद कम है, पूछा नहीं जाता, कभी नहीं आया, लेकिन एक बार आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ करना वरना नहीं है, खाली केन शुगर का फॉर्मूला याद रखना है, और आपको पता है हाइड्रोलिसिस करने पर ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाता है। इसी को अपने शब्दों में 2 लाइन में लिख दोगे चलेगा। ठीक, चलेगा, इसको छोड़ दीजिए। DNA RNA ये नहीं आएगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए वो ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए 3 नंबरों के लिए। ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में डाले गए हैं, परीक्षा सार, परीक्षा बोर्ड, जो भी एक्सपेक्टेड पेपर आप देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कोई है तो वो यही है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप हर हाल में प्रिपेयर करिए, और इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड नहीं आएगा, आप छोड़ सकते हैं। हाँ, विटामिन के कुछ सोर्सेस, उससे क्या बीमारी होती है, इस पर भी 1 मार्क के क्वेश्चन या 1 लाइन के क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं, और इसको आपके 3 नंबर के क्वेश्चन की तरह भी पूछा जा सकता है। तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, जरूर। ठीक है, ये यानी ये तो कॉमन चीज है, ये हर बच्चे को पता होना ही चाहिए। ठीक, एकदम प्रायोरिटी के साथ मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत लेंदी है, इतने लेंदी क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन इन्हीं में से जैसे विटामिन ए को पूछ लेगा,
ठीक, इसके केमिकल नेम बताओ, इसके सोर्स क्या है, इससे क्या बीमारी होती है। इसी प्रकार से विटामिन सी पूछ लेता है, कभी विटामिन B6 पूछ लेता है, कभी B12 पूछ लेता है, विटामिन सी पूछ लेता है, विटामिन के पूछ लेता है, विटामिन डी पूछ लेता है। तो जिसमें जिसमें मार्क कर रहा हूं तो उसको तो कम से कम आप याद कर लीजिएगा। विटामिन B12, B6, समझ रहे हैं, इनको आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा यहां से। अगला जो 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मॉडल पेपर वगैरह में भी इस साल डाला गया है, वो ये है, और उम्मीद है पूरा 99% की ये ज्यूटर आयन आएगा इस साल। बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये 2 नाम से आता है, देखो, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड, या तो इसी को क्या पूछता है, ज्यूटर साइन। एकदम आराम से प्रिपेयर करो, रिएक्शन अच्छे से याद रखो। ज्यूटर एम्फोटेरिक बिहेवियर का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जो एसिड भी है बेस भी है, दोनों की तरह बिहेव करता है, तो उसको हम ज्यूटर आयन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर तो ये बिल्कुल पढ़िए। अब मैंने शुरू में जो बताया था, 1 नंबर के लिए आरएनए के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन आएंगे, तो 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यही वो क्वेश्चन है, ये भी आपके मॉडल पेपर वगैरह में इस साल डाले गए हैं, तो इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 2026 के लिए ये 3 नंबर के लिए आएगा। और अगर 2 नंबर या 1 नंबर के लिए आता है तो खाली आप टाइप्स के नाम लिखोगे, mRNA, tRNA, rRNA, यही लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए। न्यूक्लियोसाइड वगैरह ऑलरेडी पीछे हो चुका है, स्ट्रक्चर वगैरह भी हो चुका है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी हो गया, पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन, छोड़ दीजिए इसको, ये भी नहीं पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपसे बनना चाहिए, मैंने डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, एनोमर बोलते हैं इसको। ठीक, और इधर ये सारी चीजें नहीं आती हैं, ये भी नहीं आता है। हाँ, यहां से एक छोटी सी चीज पढ़नी है, वो है पेप्टाइड लिंकेज। बस एक चीज, सिर्फ यहां से एक चीज का डेफिनेशन, पेप्टाइड लिंकेज, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा पेप्टाइड लिंकेज का, यानी ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। पेप्टाइड लिंकेज भी इस साल 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। बस इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपके इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने क्वेश्चंस बताया है, एक और जो ओलिगोसैकेराइड मैंने शुरू में बोला था, ये लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलिगोसैकेराइड, और बहुत आसान है। ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप हैं, आराम से आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन का डेफिनेशन, अगर इसमें ज्यादा लेंथी लगता होगा तो मेरे लेक्चर्स देखो, मैंने उसमें छोटा ही लिखवाया हुआ है, आप वहां से पढ़ लो, बहुत आसान है। तो ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड में कोई एक चीज आएगा, या कार्बोहाइड्रेट, तीनों में से कोई एक चीज आएगा, तो आप आराम से इनका डेफिनेशन प्रिपेयर कर लो, बस इसमें यहीं तक है। ठीक है, समझ गए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, जैसा भी होगा तो मैं उस पर अपने कमेंट्स देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में किसी अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। ठीक हो गया जी।